everyone, welcome back to my channel and today is Sunday और मैं लेट उठी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, मतलब मैं 11:30 बजे उठी हूँ। मैं इतना लेट उठी हूँ आज, मुझे आज था क्योंकि मैं 3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। बाकी ये रहे बघीरा वो रही नोरा का भी कोन निकाल चुकी है। बघीरा का तो आपको बताया था मैंने, कोन निकाल दिया था। ये रहा नोरा का भी निकाल दिया, मगर नोरा थोड़ी बदतमीजी कर रही है। कोन निकाल के वो बहुत ज़्यादा लिक कर रही है अपनी मतलब सर्जिकल एरिया को, तो उसने लिक करते 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 हल्का सा ब्लड निकाल दिया है। तो मैं इस पर ध्यान दे, और आज मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मैं घर पे हूँ, तो मैं इस पर ध्यान दे पाऊँ कि हाँ ये ज़्यादा वो ना करे। और देखना मैंने कल काजल लगाया था, जो इतना मैंने अच्छे से फेस वॉश कर दिया, फिर भी उसके चक्कर में इतने सारा डार्क सर्कल लग रहा है। तो हाँ बस यही, बस अभी इनको मैं खाना वाना दे रही हूँ। मैंने अभी बस अपना अजवाइन और दालचीनी का पानी ख़त्म करा है, और उसके बाद मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, जो कि मैंने बहुत सीरियसली अब स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, 100 डे चैलेंज वाला। तो मैं 2-3 दिन से एक्सरसाइज कर तो रही थी, मगर मैं उसे इंक्लूड नहीं कर रही थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैं 75 हार्ड करूँगी, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं भैया इतना नहीं हो पाएगा 75 हार्ड में, कि करना है तो करना ही है वाला सीन। क्योंकि कभी होता है कि भैया मुझे लेट हो जाता है तो मेरे को निकलना, मैं ऑटो से चली जाती हूँ जब मुझे बहुत लेट होता है। और 75 हार्ड ये कि भैया नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, 75 डेज करनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अपना 75 रखते हैं कि 100 डेज में मैं कितना कर पाऊँगी, कितना अपना डाइट अच्छा कर पाऊँगी, कितना बीच में एक प्रॉपर रेस्ट ले पाऊँगी, इन एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, बस इनके लिए खाना लगाते हैं, इनको खाना देती हूँ, देन आई विल डू सम एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज ऑब्वियसली मैं यहाँ पे शूट नहीं करूँगी, उसके लिए शॉर्ट्स में आएंगे। और यस और हाँ, मैंने आपको बोला था कि आज का मेरा कहीं जाने का प्लान है, तो नहीं, वो प्लान कैंसिल हो गया है बिकॉज ऑफ नोरा ही। मैंने वो प्लान कैंसिल करा है कि मैंने कहा जिसका मैं कोड निकाल देती हूँ, तो अगर मैं चली गई तो पता नहीं क्या ही करेगी फिर। तो अभी मैं सामने हूँ तो मैं बीच बीच में से डांट रही, जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कर रही है। तो मगर हाँ, शाम को मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड आने वाली, उसके साथ मंडी जाऊँगी 1-2 घंटे के, तब मैं इसका कोड लगा के जाऊँगी। और आज कोई प्लान नहीं है, आज थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा साफ सफाई करते हैं। एज यू ऑल नो की साफ सफाई मैं संडे को डीप क्लीन करती हूँ, पर मैं आज डीप क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि मैं हर दिन मैं कुछ थोड़ी बहुत सफाई कर रही थी, और इतनी गंदगी आजकल नहीं हो रही क्योंकि इन दोनों के बाल नहीं झड़ रहे बिल्कुल भी। तो ज़्यादातर जो गंदगी होती थी ना, उनके बालों की वजह से होता था। हाथ दुख गया मेरा। जो ज़्यादातर गंदगी होती थी ना, इनके बालों की वजह से ही होती थी, क्योंकि बाल जो बेड के नीचे चले जाते थे, उसमें आ जाते थे। तब दोनों के बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए, तो बिल्कुल बंद नहीं, ज़ीरो, बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो अब मेरा है कि अब मैं झाड़ू करके पोछा वोछा मारूंगी। तो आज क्लीनिंग होगी, बर्तन कुछ है नहीं क्योंकि मैंने कल ही सारे बर्तन साफ कर दिए थे। बस अभी के खाने के बर्तन होंगे, तो मैं खाना खाते ही, मतलब इनको खाना देते ही मैं बर्तन धो दूंगी। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगी, उसके बाद मैं अपना डिनर करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। 12 इन दोनों ने खाना खा लिया है, और वैसे तो मुझे काम बहुत है, पर मुझे लगा नहीं, आज से शुरू करना है तो करना है। मैं ये नहीं एक्सक्यूज़ दूंगी अपने आप को कि आज तो संडे, कोई बात नहीं, मंडे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो जाएगा, मंडे से हो जाएगा तो रूटीन हो जाएगा। नहीं, आज ही से मैं स्टार्ट करूँगी। और 100 डेज़ का जो है वो, वैसे तो मैं इसका अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी जो आएगा बाद में, बट मैं आपको ये बता दूँ कि मैं 100 डेज़ में क्लोई टिंग की ही एक्सरसाइज करूँगी। मैंने पहले भी करी है, कुछ वीडियोस मैंने तब अपलोड करी थी कि मैंने पहले भी 25 kg लॉस्ट किया था, मगर उसके बाद आई हैड सम सर्जरी, तो उसके बाद आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। तो मैं ऑलरेडी वही, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं वही अब दोबारा करूँगी, फॉर डाइट, फॉर एक्सरसाइज, फॉर एवरीथिंग, क्योंकि बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड आई ऑलरेडी लॉस्टेड लाइक 20 to 25 kg वेट। तो कैसे करूँ मैं एक्सरसाइज? मतलब मैं एक्सरसाइज करती अभी तक बाहर घूम रहे, तब दोनों के दोनों यहाँ, दोनों के दोनों आ गए हैं। चलो उठो यहाँ से, भागो भागो। भगवान, मेरी दोस्त आएगी थोड़ी देर में, तो फिर शाम को आज मंडी है। मैं तो थर्सडे को गई थी मंडी में, लेके आई थी सामान, लेके आ गई थी। अगर मैं लेके भी आई तो थोड़ा बहुत कुछ लेके आऊँगी, सब्जी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह, और उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसा कुछ लेना है। और तो ये दोनों देख लो, ये अपना वहाँ पे सो गया लड़का, ये रहा, और ये मैडम ये रही लगी हुई खेलने में, और ये रही मैं। और बस इन्हीं के साथ खेल रही, उन्हीं की वजह से आज मैं गई नहीं, वरना आज हमारा प्लान था सरोजनी यानी का, मेरा और मेरी दोस्त का। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार अभी करण भी नहीं है। जनरली क्या होता है ना, एक जन संडे एक ही दिन तो मिलता है, मतलब मेरे को संडे जब मैं इन लोगों के साथ पूरा दिन रह पाती हूँ।
तो अभी रहता है कि करण है घर पे, तो मुझे थोड़ा गिल्ट कम नहीं होता कि चलो मुझे लगता है करण है, ठीक है। मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि यार जब करण काम पे चला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक दिन तो ऐसा होता है जब हम इनके साथ रह पाती हूँ, उसमें भी अगर मैं चली जाऊँ तो फिर मेरे को गिल्ट होने लगता है कि यार तो मज़े कर जाती हूँ बट मैं मज़े नहीं कर पाती। फिर मुझे ऐसे लगता है कि यार क्या कर रहे होंगे अकेले बाहर बरामदे में बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे मेरा कि आएगी आएगी आएगी। इट्स बेटर कि रहने दो, मत जाओ। होपफुली करण का काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो जल्दी आ जाए, तो नेक्स्ट संडे में भी अगर वो यहाँ पे हुआ देन आई विल गो। तो उसने लिख कर करके वो निकाल दिए, बट इट्स कोई इतनी बहुत वो नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा बच्चा हमारा, ठीक हो जाएगा बच्चा हमारा। ये तो हील हो चुका है इसका, ये तो यहाँ तो ये पूरा हील हो चुका है, बस इतना एरिया भी हील होना बाकी है, इतना चाहिए होना बाकी है। ये जो फ्रेंड है वो निकल रही है मंडी के लिए, तो मंडी पास में ही, तो मैं भी निकलूँगी, उसके बाद वो घर आएगी। तो ज़्यादा देर नहीं हम लगाएंगे, 1-1.5 घंटा जितना मतलब मंडी में वहाँ सामान लेने का। हाँ, मैं संतरा लेके जा रही हूँ, मुझे संतरा खाने का मन हो रहा है। और ये दोनों बैठे हुए, तो मैं आ जाऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी। और होपफुली आज, क्योंकि मैं दिन में जा रही हूँ, अभी बज रहा है अराउंड 4 बज रहा है, तुम जल्दी आ जाएंगे। और बहुत उजाला ही है, तो आई होपफुली, क्योंकि यहाँ आज संडे ना, तो संडे में बहुत भीड़ रहती है और वो अपनी गाड़ी लेके आएगी, तो फिर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, तो उसने कहा कि यार जल्दी चल देते हैं। मंडी से सब्जी वगैरह ले ली। मंडी में हम शूट नहीं कर पाए, हम मतलब मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं ना, तो थोड़ा सा फिर ऐसा लगता है कि फटाफट सब्जी वगैरह लो और निकल जाओ। तो ज़्यादा तो खैर मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, थोड़ी बहुत सैलेड वगैरह, मतलब गाजर खीरा वगैरह लेके आई हूँ। सब्जी वगैरह तो थी घर पे। और अभी क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से अब अपना डाइट भी स्टार्ट करते हैं, तो मैं खूब सारी सैलेड्स वगैरह लेके आई हूँ ताकि मैं अपने सैलेड्स वगैरह बना सकूँ। और अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। एक्चुअली वो अपना सामान ड्रॉप करने गई है रूम अपने घर पे, सामान ड्रॉप करके वो नीचे आएगी। और हम सोच रहे हैं कहीं एक ऐसे राउंड मार के आए, या कहीं मॉल वगैरह में से घूम के, मतलब विंडो शॉपिंग करके आ जाएं थोड़ा बहुत। क्या बोल जाता मुझे याद ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है व्लॉगिंग कितनी टफ है ना, मतलब क्या ही बोलो आप। मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी कभी इंसान को ना इधर, अच्छा इधर रखती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ही बोलूँ, क्या ही मैं बोलूँ कि वाह क्या एंगल है यार। बस मैं इतनी अजीब सी लग रही हूँ बहुत, पता नहीं। अब मैं अगली बार से ना नीचे काजल नहीं लगाऊंगी इतना, तो मतलब मैं कल रात भी वॉश कर चुकी हूँ, आज सुबह भी मैंने वॉश किया और ऑयल लगा के वॉश किया, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी ना आंखें ही साफ ही नहीं होके दे रही। मतलब डार्क सर्कल इतने ज़्यादा दिख रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, मेरे को ऐसा लगता है ना मैं मेमोरीज बनाऊँ कि क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, मगर फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं पूरे व्लॉग में तो सिर्फ बात ही कर रही होती हूँ, बोल ही रही होती है, अच्छा मैं यहाँ जा रही हूँ जा रही हूँ। पर जब ऐसी क्यूट सी मेमोरीज होती है ना, जैसे मैं खेल रही हूँ या डॉग्स के साथ अपने खेल रही हूँ, मेरे साथ बैठे हैं अचानक से, तो उस टाइम पे ना एकदम फ़ोन आप कहाँ निकालोगे, कहाँ सेट करोगे। और मेरे पास जो ट्राइपॉड था वो भी बघीरा ने तोड़ दिया। बघीरा ने क्या तोड़ा, थोड़ा तो करण ने तोड़ दिया था, उसका एक स्क्रू था जो करण ने उसे निकाल दिया था, तो वो जैसे तैसे मैं मतलब उसको यूज़ करती थी। और अब बाकी जितना छोटा कुछ बचा हुआ था वो बघीरा ने यहाँ खींच के वो उसको सत्यानाश कर दिया। तो मैंने आज एक मंगाया मीशो से, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना इन सब में अभी, तो मैं बहुत सस्ता सा एक ट्राईपॉड वगैरह मंगाया। ट्राईपॉड मिनी पॉड काइंड ऑफ कुछ ऐसा है वो, मोनोपॉड और ट्राईपॉड काइंड ऑफ, जो मुझे ठीक लगा कि मतलब ज़्यादा बहुत ऊंचा नहीं है, मतलब लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है इनिशियल टाइम के व्लॉगिंग के लिए अच्छा है। और ज़्यादा वो कॉस्टली भी नहीं है, कुछ 160 समथिंग कुछ का है वो, विद डिलीवरी चार्जेस वो मुझे 195 या 96 ऐसे कुछ पड़ा है। तो जब आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, होपफुली मुझे पसंद आ जाए। और जैसे तो मेरे को एक बार मैं सोची थी कि मैं ऊपर जाके आती हूँ, मेरा आप ओरियो, आपने मेरे पीछे व्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा ओरियो, तो
ओरियो की ही मदर जो है वो मेरी दोस्त जो है मतलब मैं सोची थी मैं ओरियो से भी मिल गया हूँ, बहुत टाइम हो गया ओरियो से मिले हुए नहीं हुए, मतलब लाइक हो गए होंगे, मतलब 10-15 दिन हो गए मैं ओरियो से मिली नहीं हूँ। बट मुझे लगा यार मैं हम लोग ऊपर जाएंगे फिर मैं ओरियो से मिलूंगी तो एकदम ऐसा नहीं होता ना मैं जाके अंदर आ जाऊँ, वो तो है कि सामान छोड़ के आ जाएगी, फिर मुझे लग जाएगा टाइम वहाँ पे, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई। तो बस फिर चलते हैं, अभी मॉल वगैरह चलते हैं। बाकी बच्चों से तो आप मिल ही लिए हो, करण को भी आने में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे जो उसका काम है वो अभी 1-2 दिन में स्टार्ट होगा। वो काम शुरू करके वो फिर कुछ दिन के लिए यहाँ आएगा, फिर वो वापस जाएगा, तो सब में टाइम लगेगा। या बाकी तो वही नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, बोरिंग। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, क्लिनिक जाओ, दिन में घर आओ, फिर क्लिनिक जाओ, फिर घर आओ, खाओ, सो जाओ। कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव ही नहीं हो रहा है। पर देखते हैं, अभी कुछ टाइम बाद मेरे शायद क्या बोलेंगे, मेरे हस्बैंड के साइड के तरफ जो ताऊ जी हैं, मेरे ससुर जी हुए, ताया ससुर जी हैं, उनके बेटे की भी शादी है। होपफुली मैं उनको वहाँ होपफुली मैं शूट कर पाऊँ, शूट, या मैं करण को बोलूँगी कि वो शूट कर दे, और वहाँ जाएंगे शादी में। होपफुली उससे पहले कोई ट्रैवल होली में हम लोग कर पाएँ। वैसे करण तो कह रहा था कि हम दोनों जाएंगे, बट मैं इस बार चाह रही हूँ कि मैं नूरा बघीरा के साथ ही होली मनाऊँ, क्योंकि जब से वो दोनों आए हैं तब से हमने एज सच कोई फेस्टिवल उनके साथ नहीं मनाया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मतलब से पिछला होली था तो होली में हम मेरे इन लॉज के पास चले गए थे। उसके बाद दिवाली आया, दिवाली में मैं मेरे भाई की शादी थी, उसके कुछ दिवाली के 4-5-6-7 दिन बाद तो मैं वहाँ चली गई थी। और रक्षाबंधन में मैं अपने भाई के पास चली गई थी और करण अपनी सिस्टर के पास चला गया था। तो कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है जो हमने बच्चों के साथ मनाया। तो मैं सोच रही हूँ इस बार होली का फेस्टिवल एटलीस्ट हम लोग मनाएं, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि मेरे इन लॉज के वहाँ जाएंगे भोपाल, बट अब ये है कि नेक्स्ट मंथ ही शादी है, तो उसमें भी 4 से 5 दिन की छुट्टी चाहिए होगी। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अभी भी 4-5 दिन की छुट्टियाँ लूँ, फिर मैं अगले मंथ भी 4-5 दिन की छुट्टियाँ लूँ। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि चलो शादी में तो जाना ही है, होली इस बार हम अपने साथ यहाँ पे ही मनाएंगे आराम से। तो बस यही जानकारी देनी थी, और अब मैं वेट करती हूँ अपने दोस्त के वापस आने का। मिस्टीरियस गर्ल, अभी मैं उससे यही बोल रही थी, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ तो मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, पर उनको कैसे बताऊँ कि मेरी दोस्त कैमरा फ्रेंडली नहीं है। मैंने कहा दोस्त लोगों को लगता हो ये लौंडे वोंडे के साथ तो नहीं घूमे, पर नहीं, शी इज़ अ फीमेल फ्रेंड ऑफ माइन। और होपफुली जब वो किसी दिन कंफर्टेबल हो जाएगी ऑन कैमरा आने के लिए तो मैं डेफिनेटली आपको उससे मिलाऊंगी। और खैर जब तक वो कंफर्टेबल नहीं है तो मैं ऑब्वियसली आई शुड रिस्पेक्ट हर चॉइसेस। तो हीरे मोती मैं ना चाहूं, जिसके ट्यून तुझे पता है? हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा। आगे वाला कहाँ है ये? तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया। एक वाला इसका ना म्यूजिक इतना नहीं पता, जैसे तू सैया में गई मैं वहां पे अटक जाती। मुझे वो एक ना वाला सॉन्ग है, ये भी बहुत अच्छा। मैं ना चाहूं, मेरे पे अभी मेरे को लिरिक्स नहीं पता। मेरे को वापस आने के बाद हमने बहुत मजे करे, मैं मेरी फ्रेंड भी आए हुए थे। इसको देख लो, ये रहा बघीरा, बघीरा हाय बोल, मतलब नहीं। और वो रही नोरा, और गई और मैंने नहा भी लिया। हेड वॉश नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हेड वॉश किया था, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी बाल वॉश नहीं करती हूँ। और अब फाइनली जाके ना, जब मैंने कोकोनट ऑयल से बिल्कुल रगड़ रगड़ के बार बार उससे क्या कहते कॉटन से साफ कर करके, तब जाके अब काजल साफ हुआ है। अब मैं काजल नीचे नहीं लगाऊंगी, एटलीस्ट ये वाला तो नहीं लगाऊंगी।
देखती हूँ, सर्च करूँगी कोई लॉन्ग लास्टिंग, कोई अच्छा वाला हो जो फैलता ना हो, तो मैं वो लगाऊंगी। और बस अभी मैं मंडी गई थी, मंडी से मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, मैं केले लेके आई, लौकी, गोभी, बीन्स और ककड़ी, बस यही सब लेके आई, क्योंकि बाकी तो मैं थर्सडे को लेके आ गई थी, उस दिन मैं काफ़ी सब कुछ लेके आ गई थी, तो आज मैं बस इतना ही लेके आई हूँ। और अब जो है मैं डिनर में करूँगी नहीं, क्योंकि हमने बाहर पे मैंने इडली खा ली थी दोस्त के अपनी फ्रेंड के साथ, उसे भूख लगी हुई थी, मुझे भी भूख लगी थी, तो हम लोगों ने इडली खा ली थी, तो आई एम नॉट हैविंग एनी डिनर अब नाउ। बस मैं थोड़ी देर में इन दोनों के लिए कुछ बनाती हूँ, इन दोनों को खिलाती हूँ, और उसके बाद फिर हम जाएंगे सो। तब तक के लिए अब हम कल मिलते हैं। तेने कैसे खोलिए, ने खोलना सीखिए भगवान, इसने फ्रिज खोलना सीख लिया तो गलत बात है, ये तो सही नहीं है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि इसने फ्रिज खोलना सीख लिया तो कुछ बचेगा नहीं, अगर फ्रिज खोलना इसने सीख लिया तो। देखते क्या करते हैं, पूंछ देखो कैसे टेढ़ी पूंछ है इसकी, कैसे हवा में चल रही है। फ्रिज खोल, अगर इसकी फ्रिज खोल दिया मैं कैसे जाऊंगी क्लिनिक, इसमें तो सारा सामान पड़ा था, मेरे फ्रिज खोलने तक तो सारा सब कुछ लपेट जाएगा। और इसमें जो की चाबी थी, वो भी चाबी भी नहीं ली मैंने, इसमें चाबी का मतलब बना हुआ है सिस्टम, तो मेरे ख्याल से चाबी होनी चाहिए, कल मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। बघीरा बघीरा नोरा इधर, यहाँ पे बात कर, इनसे बात कर कि ओके गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इधर देख के ना, ओके गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें बहुत सारा सब्सक्राइब करें। अरे यार बोल तो सही। तो अब गाइस हम आपको अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। इंटरेस्ट नहीं उसे बाय बोलने में, आज उसको आज इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अब आपको मिलते हैं हम कल, और तब तक के लिए बाय बाय।